करता है तो वेदांत का श्रवण कराकर मनन कराकर फिर निधिध्यासन कराता है कि जितना जितना विजाति वृत्ति में तुमने आज तक मन को जोड़ के रखा उनको छोड़ो, उनको तोड़ो, उनको छोड़ो, उनसे हटो। विजाति वृत्ति तुम्हें तो पता ही नहीं कि सजाति क्या है, विजाति क्या है। तो गुरु उस जिज्ञासु को, किस जिज्ञासु को, जो वेदांत का श्रवण मनन कर रहा है, उसको निधिध्यासन सिखाता है कि देह संबंधी अनात्माकार जो भी तुमने वृत्ति पकड़ रखी है, पाल रखी है, पकड़ रखी है, पाल रखी है। जैसे हम गाय पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, कोई कोई तोता पाल लेते हैं, कोई कोई चूहा भी पाल लेते हैं। तो ये जैसे पाला, ऐसे हमने विजाति वृत्ति को बचपन से नाम, जाति, हमारा धर्म, संप्रदाय, समाज संबंधी, ये तुमने, तो ये तुम नहीं हो। इनका मन से त्याग करो। जिनको पाल रखा है इनको छोड़ो, इनको बांध के मत रखो, निकालो इनको। विजाति वृत्ति का तिरस्कार। विजाति यानी जो हमारी जाति का नहीं है, हमसे जो मेल नहीं खाता है। भाई जैसे लोग डिग्री वाले, ये गोल्ड मेडलिस्ट, ये गोल्ड मेडलिस्ट, तो उनका सजाती बन जाती है। ये आईएएस ऑफिसर, ये आईएएस ऑफिसर, उनकी एक सजाती बन जाती है। फिर वो प्यून को उस सभा में बीच में कोई मेट्रिकुलेट वाले को, हम जैसे को नहीं पसंद करेंगे क्योंकि वो बड़े ऑफिसर है। तो ऐसे ही विजाति वृत्ति को निकालो, ये हमारे साथ मैच नहीं कर रही है, क्योंकि ये जड़ है, हम चेतन है, ये दृश्य, हम दृष्टा, ये अनात्मा, हम आत्मा, ये शव और हम शिव है, ये पर प्रकाश है, हम तो स्वयं प्रकाश है। तो इसलिए इनको निकालो। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो जो तुमने पकड़ रखा है, जो जो जन्म से साथ में नहीं आया है और जो मृत्यु में भी हमारे साथ नहीं होता है, हमारी तो ना जन्म है ना हमारी मृत्यु है, पर ये देह को हम जो साथ में रखा है, जो मकान में हम रहते हैं, उसके धर्म हमारे धर्म, मकान के धर्म, रहने वाले के धर्म कैसे हो सकते हैं। कार में बैठने वाला फोर व्हीलर थोड़ी हो सकता है, फोर व्हीलर तो कार है, हम तो टू व्हीलर है। एक बात समझने की। तो विजाति वृत्ति का तिरस्कार। और फिर जो हम हैं उसका निश्चय करो। जो हम हैं, जो कभी बदले नहीं, कभी मिटते भी नहीं, कभी परिवर्तन नहीं। क्या है वो वस्तु? आत्मा। न जन्मती है, न मरती है, न जवान बालक बूढ़ी, न गोरी काली, न स्त्री पुरुष, न दुखी सुखी, वो नहीं है सब। तो ये विजाति वृत्ति को तो हटाओ कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र वैश्य हूँ, मैं पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, उड़िया हूँ, हाँ, और क्या क्या जातियाँ हैं। ये विजाति वृत्ति को मन से निकालो और सजाति वृत्ति का निश्चय करो। तब फिर वह तत्वमसी महावाक्य का उपदेश करता है। इतना करा करके, अरे अब तू जान वह तू ही है। ये जितनी मैंने तुझे बातें समझाई ये किसी और की नहीं है, ये तेरी ही स्वभाव है, तेरा ही स्वरूप है। तो फिर वह भाग त्याग लक्षण के द्वारा अविद्या माया का भेद चिदाभास को हटाकर और जो जीव साक्षी कूटस्थ आत्मा और ईश्वर साक्षी परमात्मा दोनों की चेतनता में
एकता का बोध कराता कि देखिए 1000 वाट का बल्ब है और ये 100 वाट का बल्ब है, दोनों में प्रकाश अलग अलग है, उसके वाटेज अलग अलग है, पर दोनों की बिजली तो बिजली करंट में कोई फर्क वो तू है। तो ये बल्ब के, ये विद्युत बल्ब के प्रकाश को देखकर संदेह में पड़ रहा है। प्रकाश से एकता मत समझना, प्रकाश तो उसका ज्यादा है, इसका जो 1000 वाट का कि 500 वाट का बल्ब है, और जो 10 वाट का कि 60 वाट का कि 100 वाट का बल्ब, उसका उतना ही प्रकाश होगा। लेकिन करंट बिजली दोनों में एक है। तो जीव का जो चैतन्य कुटस्थ आत्मा है और ईश्वर का जो चैतन्य परमात्मा है, उन दोनों चेतन में घट में जो आकाश घिरा हुआ है और मठ में जो आकाश घिरा हुआ है, तो घट और मठ की उपाधि में भेद है। छोटे हैं वो, मठ बड़ा है, घट में कम सामान आएगा, आदमी तो आएगा भी नहीं, चूहा भले घुस जाए, लेकिन मठ में तो पशु भी और मनुष्य भी बहुत सामान आएंगे। लेकिन आकाश की दृष्टि से घट में भी वही आकाश है और मठ में भी वही आकाश है, जिसको महाकाश कहते हैं। महाकाश कोई अलग आसमान में रहता है और मठाकाश कोई उसमें से टुकड़ा निकल कर घुस आया और घटाकाश उसमें से भी छोटा बनकर आया, ऐसा अंतर नहीं है। आकाश तो एक ही है। तो जो चैतन्य कीट पतंग के अंदर है, जो चैतन्य पशु पक्षी में है, जो चैतन्य देवी देवता में है, जो चैतन्य अवतारों में है, राम कृष्ण में है, वही का वही चैतन्य तुम में है, तुम में, और उसमें किंचित भी भेद मानना भी दुख का कारण है। तो इस प्रकार जो कोई सद्गुरु के पास 4 साधन संपन्न होकर जाता है और ये प्रक्रिया से ज्ञान पाता है, उसका इसी जीवन में कल्याण हो जाता है। और जो इस प्रकार के गुरु के पास नहीं जाकर कोई सिद्ध गुरु के पास चला जाता है, कोई ऐसे संसारी बातों को बताने वाले के पास चला जाता है, तो उसका कभी कल्याण नहीं होता। वो गुरु शिष्य दोनों ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, आगे सुने। वह अपना आप ही गुरु है। कौन अपना आप गुरु है? जिसने ये योग्यता प्राप्त कर ली है गुरु के पास। ये ज्ञान गुरु परंपरा से ही आएगा, अपने आप कोई गुरु पूरा बन नहीं पाएगा। वो इस जन्म में नहीं, कई जन्म से गुरुओं को बदलता 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 छाटता आ रहा है। ये नहीं कि इसी जन्म में सीधा वो गुरु बन जाएगा। भले इस जन्म में नहीं दिखता हो, पर पिछले जन्म में तो उसके गुरु अवश्य ही रहे होंगे, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पावे, ज्ञानेन हीना कश्मिर समाना। तो यह बात गुरु के द्वारा ही जानने में आती है और जीव का कल्याण होता है। हे आत्मन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार कर और अपने को ठीक करो ना इसको। और अपने को अधोगति में मत डाल। तो क्या कहा अष्टावक्र जी ने इस बात को ध्यान से कि अपने आप का उद्धार करो, अपने आत्मा की दुर्गति मत होने दो, अपने आत्मा को अधोगति में मत ले जाओ। हम अधोगति में कैसे ले जाते हैं? दुष्ट कर्म करके, नीच कर्म करके, पाप कर्म करके, अपने को देह और देह संबंधियों को मैं मेरा करके, ये अधोगति में जाने का रास्ता है। इसलिए अपने आप अपना उद्धार करो। तुम ही तुम्हारे गुरु हो और तुम ही तुम्हारे अपने दुर्गति के भी कारण हो। क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और अपना ही शत्रु है।
कब ये अपना मित्र बनता है, हम अपने को दूसरों से जोड़ते हैं तो ये हमारा मित्र है और ये हमारा शत्रु है। कभी ऐसा मत देखना कि वो मित्र है और वो शत्रु है। कैसे वो मित्र बनेगा और कैसे वो शत्रु बनेगा? तुम अपने आप ही मित्र बनते हो अपने से, और तुम ही अपने आप शत्रु बनते हो अपने से। कब हम शत्रु बन जाते हैं और कब मित्र बनते हैं अपने? जब हम भौतिक पदार्थों से मन को हटाकर अपने कल्याण के साधन आत्मा में लगाने के लिए किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं। अगर गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो भी हम अधोगति में जाएंगे। क्यों? अपने कर्म को लेकर अच्छे कर्म करें तो भी किसी घर का कुत्ता बन जाएंगे, बड़े घर का, किसी घर का पशु बन जाएंगे, बड़े घर का। अच्छे कर्म करने वाले भी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं पाया तो गुरु के शरण में चला जाए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में चला जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये अपने आप का मित्र बन गया। अपनी अधोगति से इसने अपने को बचा लिया। आया समझ में? क्या कि किसी सदगुरु की शरण में जाकर अपने आत्मा को जानने में लग जाता है तो ये अपने आप का मित्र है कि शत्रु? मित्र है। मित्र है। ये हमारा कल्याण करेगा। और जिसको मित्र मानते हो वो तो अधोगति में ले जाने वाला है। चाहे वो पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, बाप हो, एक भी तुम्हारा हितैषी कल्याण करता नहीं है। ये तो सब संसार में यही तो है, अनादिकाल से तुम्हें भटकाने वाले। अनादिकाल से आज तक तुम संसार में क्यों भटक रहे हो? इन्हीं के पीछे तो ये मेरा, ये मेरी और ये मेरे, ये तीन ही तो रिश्ते जोड़ के तुमको 84 में खींच रहे हैं। ये मेरा, ये मेरी और ये मेरे, यही तो तुम्हें भटका रहे हैं। तो इसलिए ये मित्र नहीं है। बाप होकर भी मित्र नहीं, माँ होकर भी मित्र नहीं, पत्नी होकर भी और पति होकर भी मित्र नहीं, कि पुत्र पुत्री होकर भी मित्र नहीं है। कब मित्र होंगे? जब बाप भी हमको आत्मज्ञान में जोड़ेगा, माँ भी आत्मज्ञान में जोड़ेगी, पिता भी और माता भी और पति भी आत्मज्ञान में ले चलेगा, चलो मेरे साथ तुम भी। पत्नी भी आत्मज्ञान में ले जाएगी, चलो मेरे साथ। ये तुम्हारे मित्र हैं, ये तुम्हारे कल्याणकारी है। ये पति नहीं, ये पत्नी नहीं, ये माँ बाप नहीं, ये रिश्ते नहीं। असली चीज तो रिश्ता है आत्मज्ञान से। ये माला, ये पूजा, ये मंदिर, ये पाठ सब तुमको आत्मज्ञान की तरफ खींचे तब तो तुम्हारे लिए हितैषी हैं। और ये माला अपने में फंसा के रखे, पूजा अपने में फंसा रखे, मंत्र अपने में फंसा के रखे, ये गीता, रामायण, भागवत ग्रंथ अपने में उलझा के रखे, ये मंदिर, तीर्थ अपने में, और ये गुरु भी अपने में उलझा करके सब नरक ले जाने वाले हैं। वो गुरु, ये मंदिर, ये तीर्थ, ये शास्त्र। मित्र वही है जो संसार से बाहर से संबंध तुम्हारा हटाकर और तुम्हारा तुम में जोड़ दे, तुम्हारा तुम में मन को जोड़ दे, तब ये तुम्हारे सच्चे हितैषी मित्र हैं। तो दोनों बातें समझ में आ गई जनक? तू अपने आप का ही मित्र है और तू अपने आप का ही शत्रु है। कब शत्रु है? जब संसार के भोगों की तरफ मन जा रहा है, आत्मा में मन नहीं लग रहा है, आत्मा से कटने की कोशिश कर रहा है, हटने की। चलो आज तो जन्माष्टमी है, चलो आज तो रामनवमी है, चलो आज तो 15 अगस्त का जुलूस देखेंगे इत्यादि। कोई न कोई मन उधर ले जाता है। आज तो क्रिकेट मैच हो रहा है, आज तो जो है वो डांसर आया है, फिल्म स्टार आई है, सत्संग तो फिर सुन लेंगे, वो तो फिर नहीं आएगा। तो इस तरह से अज्ञानी व्यक्ति अपने आप के लिए शत्रु बन जाता है और ज्ञानी व्यक्ति अपने आप के लिए मित्र बन जाता है। तो हे जनक, तू अपनी आत्मा की अधोगति मत कर, तू अपना आत्मा का उद्धार कर। तो आत्मा का शब्द का भी लोग अर्थ नहीं समझते हैं। आत्मा शब्द से क्या समझते हैं?
कोई बाहर होगा, कोई दूर तत्व होगा, उसको जानने की बात कह रहे हैं। उसका ज्ञान आत्म ज्ञान ना ना, उसका ज्ञान आत्म ज्ञान नहीं जो कहीं बाहर हो। आत्मा का अर्थ होता है तुम स्वयं। संसार में कहते हैं ये मेरा आत्मज है, ये मेरी आत्मजा है। लड़की को आत्मजा कहा जाता है, लड़के को आत्मज कहा जाता है। आत्मज का मतलब अपना। कितना आत्महत्या कर डाली उसने, तो आत्महत्या का मतलब क्या? आत्मा की कभी हत्या होती है? आत्मा तो कटती नहीं, जलती नहीं, भीगती सूखती नहीं। फिर ये शब्द क्यों आया? क्योंकि ज्यादातर लोग देह को ही मैं मान कर बैठे, तो देह की मृत्यु को ही आत्महत्या के नाम से कहा जाता है। आत्मा की तो कभी हत्या होती ही नहीं है। तो देह को ही जिन्होंने मैं करके जाना है, तो कहते हैं उसने अपनी आत्महत्या कर डाली। अरे आत्मा उद्धार करो। या कभी कभी कहते हैं ये एक दूसरे के जो बन जाते हैं ना, गुप्तचर विभाग के लोग, इधर की खबर उधर, उधर की इधर, तो पकड़ लेती है। तो फिर वो कहते हैं उसने आत्मा समर्पण कर डाला। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण का मतलब ये मेरा रुमाल मैंने रख दिया, लो मैं रख दे, समर्पण कर दिया। ऐसे कोई अन्य वस्तु थोड़ी जो अपने आप को सरेंडर कर दिया उसका। तो आत्मा का अर्थ क्या निकला? मैं। आत्मा का अर्थ क्या है? हाँ, ये आत्मा का अर्थ नहीं, ये तो मेरा है, पर मैं इससे अलग हूं। आगे, जिसने अपने मन को जीत लिया है और विषयों से हटाकर आत्मा में जोड़ दिया है, वह तो अपने आप का मित्र एवं गुरु है। कौन अपने आप का मित्र है? अपने आप का गुरु है जिसने संसार के विषय भोगों से, पदार्थों से मन को हटा लिया है। वही अपना मित्र है, वही गुरु है। पर जिसने अपने मन को विषयों से नहीं मोड़ा, वह मन अधोगति को ले जाने वाला है। हाँ, तो जिसने अपने मन को विषयों से नहीं हटाया तो अधोगति को ले जाने वाला है। आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। तो फिर मैं पूछूं आपसे, सब सुखी रहें, इसके लिए आपने उन दुखियों को कुछ अपनी तरफ से अवश्य सहायता दी होगी, क्योंकि तभी तो हमारी ये प्रार्थना सार्थक होगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम तो सुखी हैं ही, तभी तो उनसे उनकी सुख की कामना करते हैं। जो दुखी हैं, तो वो दुखी कैसे सुखी होंगे? उनको जो अभाव है उस चीज को हमें प्रदान करेंगे तो उनका दुख दूर होगा। तो ये प्रार्थना हमारी छल कपट वाली ना हो, क्योंकि भगवान राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। ये तो ये कपट हो जाएगा। बोलते रहे सब सुखी रहो, और कोई मांगने आया, भिखारी है, खाने को नहीं, ओढ़ने को, भगवान दूर जा, इधर चला आया और बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु। ये तेरी भाषा का क्या उपयोग? ये तेरी प्रार्थना का क्या उपयोग? तो अपने वचन को भी सार्थक बनाना है, खाली वाणी से ही बोलकर नहीं चुप रहना है। तो हम प्रतिदिन उठकर यही विचारे कि मैं किसको किस रूप में मदद कर सकूंगा, मैं आज किसको किस रूप में मदद करूंगा, तभी तो मेरा यह बोलना या मानव जीवन सार्थक है।
और अगर मैंने अपना ही अपना बस पेट भरा परिवार बच्चों का, तो फिर मेरा जीवन में, और ये कुतिया जो बच्चे पालती है, सुअरनी जो बच्चे को दूध 5-6 को पिला लेती, तो उससे ज्यादा मेरा फिर जीवन नहीं। तो मुझे मनुष्य बनकर रहना है कि कुत्ते कुतिया बनकर? तो मनुष्य तो तभी जब अपने अलावा भी किसी और की मदद करे। फिर से सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को देखें, अपने आप की मदद करें, अपने आप की मदद करें, अपने आप को शांति पहुंचाएं, अपने आप को शांति पहुंचाएं, अपने आप से वैर भाव न रखें, अपने आप से भेदभाव न रखें, अपने आप से मित्र भाव रखें, अपने आप से मित्र भाव रखें, आत्म भाव रखें। आत्मभाव रखें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं। सबका कल्याण हो। शिवोहम। भजन।